हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो जो हम लोग जो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन एनसीईआरटी, जो हम जो क्वेश्चन देख रहे थे एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पे आधारित मिक्स वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो हम लोग कवर कर रहे थे। तो आज ये वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ से हम लोग पीछे के 2 लेक्चर कल कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जो रहने वाले हैं कुल कितना प्रश्न, जो 23,000 प्रश्न रहने वाले, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कितना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुल प्रश्न जो है 23,000 प्रश्न रहने वाले हैं। इन विज्ञान पूरा मतलब एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का मिक्स वन लाइनर के तौर पे इसमें सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पहला मेरा क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार किया था ये जोसेफ एस्टिडेन ने किया था, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था। 1924 में किया था। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था। तो टाइपराइटर का जो आविष्कार था पेलेग्रीन टेरी ने, जो 1808 ईस्वी में जो इटली के रहने वाले थे वो। वॉशिंग मशीन का जो आविष्कार किया था वो हार्ले मिशन ने किया था। अगला प्रश्न है कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था। तो डेविस बुशलैंड ने जो 1776 में आविष्कार किया था, वो यूएसए का रहने वाला था ये। हालांकि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। तो मशीन गन का सर जेम्स फ्लक ने किया था, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, जो कि 1718 ईस्वी में किया था। कि प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था। तो प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पेपिन ने किया था। अगला प्रश्न रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था हैरी सन वाटरिंगन, जो कि यूएसए का रहने वाला था। 1850 ईस्वी में किया था। यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था। तो यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किया था एसिला ऑटिस ने किया था, जो यूएसए का रहने वाला था। ये 1852 ईस्वी में किया था। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डेवार ने किया था, जो कि 1892 में किया था। ये भी यूएसए का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था। तो कार्बन पेपर का आविष्कार किया था रडल्फ बेजूफोर्ड ने किया था। गैस लाइटिंग का आविष्कार किसने किया था। तो विलियम्स मरडॉक ने किया था। गैस फायरिंग का आविष्कार किसने किया था। तो गैस फायरिंग का आविष्कार फिलिप लेवन ने किया था। कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी। कॉस्मिक किरण की खोज जो किसने विक्टर हेस ने किया था, 1912 में किया था वो। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किंग जेलेट ने किया था। तो सेफ्टी पिन का आविष्कार पूछे तो सेफ्टी पिन का वाल्टर हर्ट ने किया था। एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया था। विलियम केयर ने किया था। कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया। रिवॉल्वर का सेमुअर कोल्ट ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु का बम का जे रॉबर्ट ने किया था। ओपेनहाइमर ने किया था। अगला प्रश्न की हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो मार्टिन कूपर ने किया था। तो वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। जो आविष्कार किया था वो टीम बर्नर्सल ली ने किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का आविष्कार किया था ये रे टॉमलिसन ने किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो इलियास हॉब ने किया था। रबड़ वल्कनीकरण का आविष्कार किसने किया था। तो चार्ल्स गुड ईयर ने किया था ये रबड़ का आविष्कार। अगला प्रश्न कि टायर का आविष्कार किसने किया था। टायर का आविष्कार जॉन डनलप ने किया था। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। वायुमंडलीय दाब मापने जो बैरोमीटर का उपयोग है वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। क्या सीस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन मिल, जो कि भूकंप मापने में किया जाता है सीस्मोग्राफ को। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है। तो कोणीय वेग का मात्रा होता है रेडियन, जिसको हम लोग रेडियन या सेकंड होता है। ये कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है m0 l0 lt पर -1। श्यानता गुणांक का मात्रा क्या होता है। पाइस क्या होता है। पाइस होता है या केजी मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न की श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है। m1 l-1 t-1 होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है। तो जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है। तो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है। तो न्यूमैन होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रा क्या होता है। तो लक्स क्या होता है। लक्स होता है। अगला प्रश्न कि चुंबक फ्लक्स क्या है। कि चुंबक फ्लक्स का मात्रा क्या होता है। तो वेबर होता है वो।
प्रेरक तत्व का मतलब क्या होता है, वो हेनरी होता है। प्रतिबल का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होता है। अगला प्रश्न कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। एक पार्सेक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता मात्रा क्या है, वो डेसिबल हो जाएगा। लेंस की क्षमता मात्रा क्या होगा, डायोप्टर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। अगला प्रश्न कि समुद्र जहाज की गति क्या है, समुद्र जहाज की गति किसमें मापी जाती है, तो नॉट में मापी जाती है। समुद्री दूरी किसमें मापी जाती है, नॉटिकल मील में मापी जाती है। अल्टीमीटर का आविष्कार किसने, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई को मापन में, जिसको विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग है। फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में, फेरोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में, हाइग्रोमीटर का। और हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, हाइड्रोमीटर का। अगला प्रश्न कि नैनोमीटर का उपयोग क्या है, नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है वह गैसों का दाब मापने में के लिए। और ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है ये पहिए के वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापने के लिए। और पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान मापन, ये सूर्य का तापमान, जिसे पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुयान के या मोटर नाव की गति मापने के लिए, टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि सोनार का उपयोग क्या होता है, सोनार का उपयोग जो है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है सोनार का उपयोग। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। रेक्टिफायर का कार्य क्या है, रेक्टिफायर का कार्य है एसी से डीसी में बदलना, रेक्टिफायर का कार्य है। इन्वर्टर का जो कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना, इन्वर्टर का कार्य होता है वो। अगला प्रश्न कि डायनेमो या जनरेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डायनेमो या जनरेटर को कार्य होता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत मोटर का कार्य होता है ध्वनि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का कार्य होता है, तो माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संकेत करना या बदलना। अगला नंबर लाउड स्पीकर का कार्य क्या है, लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो विद्युत संकेत को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। और सितार क्या है, सितार का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। और सोलर सेल का कार्य क्या होता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न कि रिएक्टर स्केल क्या है, क्या है, एक्सरे की खोज किसने की, तो रॉन्टगन ने किया था। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने, तो बेटिकन और बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीका की खोज किसने किया था, तो लुइस पास्चर ने किया था। और डीएनए की संरचना किसने दी थी, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। और रक्त संबंधी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने किया था। और रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरेल ने किया था। और रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम का खोज। अगला प्रश्न कि सापेक्षता का घन सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये गति के नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। तैरने के नियम का, जिसे मृत प्लावन का नियम कहते हैं, उसे किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया था, तो ओम ने दिया था। ये विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। फैराडे ने दिया था। तो अगला प्रश्न कि आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, तो मेंडलीव को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो मोस्ले ने दिया था। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, जो 1665 में किया था। केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रास्टर को कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोसियर को कहा जाता है रासायनिक विज्ञान का जनक। अगला प्रश्न है कि भारतीय परमाणु क्या है, कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल मैन किसे कहता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था, जो कि 1975 में लॉन्च हुआ था। ये अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, तो रमन प्रभाव यानी प्रकाश प्रकीर्णन के खोज के लिए मिला था वो। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, क्योंकि कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए किया था। शून्य का आविष्कार किसने था, तो आर्यभट्ट ने, जो कि भारत के रहने वाले थे। वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबसे पहले किसने बताया था, तो कॉपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति क्या है, कि ग्रहों की गति किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था।
क्या है? यूरेका। यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो आर्किमिडीज से संबंधित है यूरेका। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर वाल्सेथ केरथॉस ने किया था। जो कि रबड़ रबड़ का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स मैकिन्टॉश ने किया था वो। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वो वाटर हंट, जो कि 1849 में किया था, जो कि यूएसए का। रबड़ वाल्नीकरण का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स गुड ईयर ने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। स्टीप इस्पात बनाने की प्रक्रिया को आविष्कार किसने किया था? वो हेनरी बेसेम ने किया था। और अपने की वाष्प चलित कार का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस कुगनाट ने किया था, जो कि फ्रांस का रहने वाले थे। पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल बेंज ने किया था, कि 1885 में जर्मनी का रहने वाले था ये। माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार जो कि AI हाव के द्वारा, यूएसए के द्वारा, जो कि 1971 में किया गया था ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप, अगला प्रश्न कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जानसेन, जो कि नीदरलैंड का रहने वाला था। कब किया था? 1590 ईस्वी में। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डेमलर ने किया था, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। कब क्या किया था? 1885 में। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी मैच यानी कि माचिस। सेफ्टी मैच यानी कि माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन वाकर ने किया था, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था। 1826 में किया था इसने। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज क्या है? कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी ने किया था 1816 ईस्वी में, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था ये। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने। किसने? रोमर ने। लेकिन रेक्ट में फिजियासु, जो कि 1902 में दिया था ये। अगला प्रश्न है कि टेक का आविष्कार क्या है? टेक का आविष्कार किसने किया था? तो सर अर्नेस्ट क्विंटन ने किया था, जो कि 1914 में। पेपर का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले चीन में हुआ था, मुरबेली फाइबर, जो कि 105 ईस्वी में हुआ था। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? तो प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्क्स ने किया था, जो कि ब्रिटेन का, जो कि 1862 में किया था। माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम कोजनी। किसने? विलियम कोजनी जीन ने किया था, कोजीन ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस क्या? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था, जो 1855 ईस्वी में किया था, जो जर्मनी का रहने वाला था। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? साइक्लोट्रॉन का जो आविष्कार लॉरेंस ने किया था, जो कि 1931 में, जो कि ये यूएसए का रहने वाला था। रेडियो टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? रेडियो टेलीग्राफ का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, जो कि इटली के रहने वाले थे। 1901 ईस्वी में इसने खोज किया था। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज किया था ये कॉपरनिकस ने की 1540 में, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। प्रिंटिंग टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो डेविस एडवर्ड ने किया था, जो कि 1855 में, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। ग्रहों की गति किसने दिया था? केपलर ने दिया था 1609 में, जर्मनी के। रॉबर्ट रबड़ का आविष्कार, जो कि रबड़ टायर का आविष्कार किसने किया? थॉमस हनकॉक ने किया था ये। अगला प्रश्न, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु में स्थित परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए आवश्यक निर्देश बिंदु को क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं उसे। भौतिक अवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। कौन कौन? विरामा और गतिज अवस्था होता है। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विरामावस्था कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो गतिज अवस्था कहते हैं। क्या गतिज अवस्था और स्थिर अवस्था निरपेक्ष है? ये तो नहीं, ये कि परस्पर ये सापेक्ष पद है। कैसा है? सापेक्ष हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि एक ही समय पर कोई वस्तु स्थिर और गति दोनों कैसे हो सकती है? यह देखने वाला निर्देश बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। क्या होगा? यह देखने वाले निर्देश बिंदु की स्थिति को पता कर सकते हैं। बस में बैठे व्यक्ति के लिए बस की अवस्था कैसा होती है? वह स्थिर अवस्था होता है। सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए चलती बस की अवस्था क्या होती है? वह गतिशील होती है। कैसा होता है? गतिशील होती है। अगला प्रश्न कि जब कोई वस्तु किसी सीधे रेखा में गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानांतरीय रेखा या गति रेखा कहते हैं। सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति किसका उदाहरण है? ये रेखीय गति का उदाहरण है। किसका? रेखीय गति का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, ऊपर से गिरी हुई, क्या है कि ऊपर से गिरी हुई गेंद की गति कैसी होती है, तो रेखीय गति में होता है। अनिश्चित पथ एवं दिशा में वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। उड़ती हुई तितली या मधुमक्खी की गति कैसी होती है, तो यादृच्छिक गति होती है। फुटबॉल क्या है, क्या फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति कैसी होती है, यादृच्छिक गति होती है वो। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार, क्या है कि वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति कैसी होती है, वो तो वृत्तीय गति होता है। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना किसका उदाहरण है, घूर्णन गति का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न कि चलते हुए पंखे की पंखुड़ियां कैसी गति करती है, तो घूर्णन गति करता है। ऐसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को दोहराती है उसे क्या कहलाती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कैसी गति है, आवर्त गति है वो। घड़ी की सुइयां कैसी गति है, वो ये आवर्त गति है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इर्द गिर्द करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे दोलन या कंपन गति कहते हैं। अगला प्रश्न कि झूले की गति, क्या है झूले की गति किसका उदाहरण है, तो दोलन गति का उदाहरण है। सरल लोलक की गति कैसी होती है, दोलन गति होती है। क्या सभी दोलन गति आवर्त गति होती है, तो हाँ होती है। क्या सभी आवर्त गतियां दोलन गति होती है, नहीं होती है ये। घड़ी की सुई गति आवर्त या दोलन होती है, तो केवल आवर्त गति होता है, दोलन नहीं होता है घड़ी की सुई। अगला प्रश्न है कि वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, उसे दूरी कहते हैं। दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, तो मीटर होता है। दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। क्या दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं, उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, हाँ, क्या हाँ हो सकता है। क्या विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगला प्रश्न की सरल रेखा पथ एक ही दिशा में गति करने पर दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है, दोनों बराबर होते हैं। क्या विस्थापन का मान दूरी से अधिक हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता है। विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव कितना होता है, 1 से या बराबर या उससे कम होता है। अगला प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितने मान संभव होते हैं, अंततः पथ पर निर्भर करते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन कितने मान संभव होता है, केवल एक निश्चित मान पे। वृत्तीय पथ पर दूरी और विस्थापन का उदाहरण क्या है, क्योंकि त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी, वह 2 पे r यानी परिधि के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में विस्थापन कितना होगा, तो 0 होगा। अर्धवृत्त की तय की गई कुल दूरी कितनी होती है, तो π/r होता है। अर्धवृत्त में तय किया गया विस्थापन कितनी होती है, तो 2r यानी व्यास के बराबर होता है। यदि कोई धावक 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाता है तो विस्थापन क्या होगा, तो 0 कितना होगा, विस्थापन उसका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि धावक आधा चक्कर लगाता है तो विस्थापन क्या होगा, तो 200 मीटर का व्यास होगा। अगला प्रश्न कि एक खिलाड़ी r त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर 20 सेकंड में लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन क्या होगा, तो इसका हल करना है। देखिए हल इसको किया गया है, ये हल करना है कि 140 सेकंड का चक्कर है, 140 बटा 20 यानी कि 7 चक्कर हो जाएगा। तो उत्तर का विस्थापन 0 होगा, क्योंकि पूर्ण चक्कर है तो उस खिलाड़ी। अगला प्रश्न कि उस खिलाड़ी द्वारा 2 मिनट में 40 सेकंड तक की दूरी क्या होगा, तो हम 160 का 2 मिनट में 8 चक्कर कितना होगा, 8 चक्कर होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, ये भी क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेना। 140 सेकंड इस तरह तो चक्कर का जो 3.5 चक्कर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा नॉर्मिकल टाइप का है, तो आप लोग इसको थोड़ा हल देखिए, हल जो किया है यहाँ बहुत आसान तरीका से हल किया है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उसे चाल कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। एकांक समय
हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, उसे वेग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगला प्रश्न कि वेग का सूत्र क्या होता है, तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय होता है। वेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चाल और वेग का मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या ताक्षणिक चाल मापने के लिए वाहनों को क्या क्या लगा होता है, वो स्पीड मीटर लगाता है। क्या चाल शून्य हो सकती है, तो नहीं, क्या नहीं हो सकता है। यदि वस्तु गतिमान है तो चाल शून्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि क्या वेग शून्य हो सकता है यदि वस्तु गतिमान में है, तो हाँ, यदि हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न कि यदि समय के साथ वेग बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा, तो त्वरण धनात्मक होगा। यदि समय के साथ वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा, मंदक होगा या ऋणात्मक त्वरण होगा। एक समान वेग में गतिमान वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो शून्य कितना होगा, शून्य हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। गति के समीकरण तो यहाँ से वीडियो हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।